मित्रों नमस्कार। मित्रों, जैसा कि सभी लोग को पता है, इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ गया है और यह विज्ञापन कई वर्षों के बाद मतलब 2018 में जो विज्ञापन आया था, जो है कि 10,768 सीट थी, उसके बाद विज्ञापन आया है और जो कि सीटें बहुत नाम मात्र की हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तमाम यूट्यूबर तरह तरह की मिर्च मसाला लगा के न्यूज़ मतलब परोस रहे हैं सोशल मीडिया पे कि टेट लग जाएगा, कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो मित्रों, आज मैं आप लोग का कन्फ्यूजन दूर कर दे रहा हूं। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से फॉर्म आया है एलटी ग्रेड का विज्ञापन, उसमें यूपी टेट नहीं लागू होगा। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि टेट लगेगा, टेट नहीं लगेगा। और दूसरी सूचना यह है मित्रों कि बहुत से कैंडिडेट्स जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या सोशल साइंस अगर ग्रेजुएशन में अगर थर्ड ईयर मतलब फाइनल ईयर में अगर वो सब्जेक्ट नहीं लिए हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप बीए में या बीएससी में या बीकॉम में अगर आप 2 वर्ष अगर आपका इंग्लिश है या हिंदी है या संस्कृत है, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर थर्ड ईयर नहीं है तब भी आप फार्म डाल सकते हैं, क्योंकि मतलब सेकेंड ईयर तक माना जाता है। अगर आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश अगर आपका बीए सेकेंड ईयर में है तो आप फार्म डाल सकते हैं। और मित्रों, एक बात और ये है, अगर एलटी ग्रेड का फॉर्म डालने से पहले आप लोगों को ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको आप करा लीजिए। तीसरी सूचना ये है कि बहुत से अफवाहें उड़ रही हैं कि एज में छूट नहीं मिलेगी। मैं बताना चाहता हूं मित्रों, अभी विज्ञापन नहीं आया है, अभी केवल नोटिफिकेशन लोक सेवा आयोग जारी किया है। मतलब पूर्ण रूप से विज्ञापन 28 जुलाई को आएगा। उसमें केवल जनरल के जो कैंडिडेट हैं उनको छूट नहीं मिलेगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, हैंडीकैप सबको मतलब वरीयता दी जाएगी नियमानुसार। जो हमारी नियमावली बनी हुई है उसके अनुसार सभी कैंडिडेट अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी, कि ये नहीं कि जो है कि छूट नहीं दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, इसमें प्री और मेंस का एग्ज़ाम होगा। प्री में जो लड़के मतलब उसमें पासिंग मार्क रखा जाएगा। जैसे अगर 150 का क्वेश्चन है तो 60% या 50% मतलब एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि 60% या 50%। ऐसे बिहार में 50% है, एमपी में 50%, इसे स्टेट में 50% पाएँ तो वो जो है कि मेंस के बैठ सकते हैं। तो वैसे यहाँ भी होगा। प्री का नंबर नहीं जुड़ेगा, केवल मेंस का नंबर आपको जुड़ेगा। मित्रों, आप लोग अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए और शिद्दत से पढ़िए। और टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। बहुत से जो है कि लोग अफवाहें बना करके मतलब अफवाहों को वीडियो बना के अपलोड करेंगे कि जो टीजीटी की तैयारी करते हैं वो एलटी की तैयारी न करें या रट्टा मार रही होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके पास टैलेंट है, जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, उसका एलटी टीजीटी दोनों में होगा। 2018 में आप लोगों ने देखा होगा, जो सीनियर हो गए, जिस लड़के का एलटी में हुआ था उसका टीजीटी में भी हुआ था। तो ऐसी बात नहीं, जिसका टीजीटी होगा वो एलटी में होगा, जिसका एलटी में होगा टीजीटी में होगा। आपके पास अगर ज्ञान है तो आपका दोनों जगह होगा। ऐसी कोई बात नहीं, भ्रामक खबरों से बचें। बस एक आप काम करिए कि एलटी में टेट लागू नहीं होगा। दूसरी बात, आप अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात, अगर आपका इंग्लिश सेकेंड ईयर में है, हिंदी सेकेंड ईयर में है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। और उसके बाद आयोग फॉर्म भरने से पहले ओटीआर का फॉर्म आप फिलअप कर लीजिएगा। और एज में सबको छूट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस को 3 साल, ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल, हैंडीकैप को भी छूट मिलेगी और महिलाओं को भी छूट मिलेगी। और ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद जो है प्री मेंस होगा। प्री का नंबर नहीं जुड़ेगा, मेंस का नंबर जुड़ेगा। प्री का प्योर पासिंग मार्क बनाएंगे, चाहे 50% बनाएं, चाहे 60%, चाहे 40%। प्री का बनाएंगे, प्री का नंबर नहीं जुड़ेगा। तो आप लोग भ्रामक खबरों से बचें जो है कि मित्रों। और जो है कि और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग एलटी के वैकेंसी जो आई है उसके चक्कर में कहीं टीजीटी की तैयारी अपनी जो इतनी आसपास कर रहे हैं उसको जो है ब्रेक मत करिए। तैयारी दोनों करते रहिए। मतलब ये नहीं कि अगर एलटी की वैकेंसी आएगा तो टीजीटी की तैयारी नहीं करें, तो दोनों की तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िए। और जो है कि आप लोग का दोनों जगह होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।